Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the force on current carrying conductor placed in magnetic field, and also we discussed about the electric motor. Or students, also you know in electric motor what is the principle of electric motor. Okay, or students, today we will discuss with you the next important topic, that is electromagnetic induction. Students, हमने अभी तक है ना सिर्फ एक ही बात पढ़ी है, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप टू दिस सिर्फ यही पढ़ा है कि अगर किसी कोइल के अंदर करंट पास कर दें तो वो क्या जनरेट करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. क्या रिवर्स जो है स्टूडेंट्स, जनरली देखा जाए जो ये नेचर है, नेचर लव सिमेट्री, तो स्टूडेंट्स अगर करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, क्या रिवर्स भी ट्रू है? इट मीन्स डज मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या रिवर्स ट्रू है? डज मैग्नेटिक या मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है? क्वेश्चन इज दैट. तो फ्रेंड्स, बेसिकली इमेजिन द सिचुएशन in which a conductor is moving inside a magnetic field or magnetic field is changing around a fixed conductor. What will happen? बेटा बेसिकली देखा जाए, मान लीजिए कंडक्टर मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड ए फिक्स्ड कंडक्टर. व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो क्या सिचुएशन होगी? इमेजिन करके देखो. दिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय इंग्लिश फिजिस्ट फराडे. तो फराडे ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया बेटा? फराडे मेड एन इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू बाई डिस्कवरिंग हाउ ए मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट. तो फराडे ने क्या किया बेटा? मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट. सो टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट. फ्राडे ने क्या ऑब्जर्वेशन की बेटा कि ही ऑब्जर्व दैट मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट. इट मीन्स रिवर्स इज ट्रू स्टूडेंट्स. अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या प्रोड्यूस कर सकता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट. इट मीन्स हम मैग्नेट से क्या बना सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं. रिवर्स इज ट्रू, रिवर्स भी ट्रू होगा बेटा. तो फॉर दिस हम क्या करते हैं बेटा, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उससे देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है. तो बेटा देखिए, टेक ए कोयल ऑफ वायर ए बी. हम एक कोयल लेते हैं बेटा, वायर, लेट्स से दिस इज कोयल ए बी. ये आपके कोई कोयल है बेटा, ए बी इज ए कोयल हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. तो इसके ऊपर मान लीजिए आपने क्या किया, ऊपर कोयल्स के बहुत सारे क्या किए बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स दिए ऐसे, ठीक है. हैविंग ए नंबर ऑफ टर्न्स, ओके. हैविंग ए नंबर ऑफ टर्न्स. कॉपर कोयल, कॉपर की इंसुलेशन कर दिया बेटा इस फ्रेम पे. और फिर उसके बाद क्या किया? टेक ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स. पहले क्या करते हैं बेटा, इस कोयल के अक्रॉस है ना गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं बेटा? एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे. लेट्स से दिस इज गैल्वेनोमीटर, ओके. ये आपको मान लीजिए गैल्वेनोमीटर भाई, और ये इसकी नीडल है, ओके. दिस इज गैल्वेनोमीटर नीडल. गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट. तो बहुत ही स्मॉल करंट डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस बनती है बेटा, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर. अब हम क्या करते हैं बेटा, एक देखो अभी तक जस्ट क्या किया है, किसी कोयल के ऊपर क्या किया बेटा, इंसुलेशन को ऊपर को हमने बाउंड किया है, ओके. और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है बेटा. टेक ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बार मैग्नेट, कोई मैग्नेट मान लीजिए,
ओके, इधर नॉर्थ पोल है बेटा, इधर साउथ पोल है। टेक ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टुवार्ड द एंड बी। तो ये जो आपका एंड बी है भाई, इसकी तरफ मूव करवा लीजिए किसको बेटा, कि मैग्नेट को विद नॉर्थ पोल। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द गैल्वेनोमीटर नीडल। कहता है कि जैसे ही आप किसी गैल्वेनोमीटर को जैसे आप किसी मैग्नेट को नॉर्थ पोल के साथ गैल्वेनोमीटर की तरफ, या आप जैसे ही आप मूव करवाते हो, कोयल की तरफ मूव करवाते हो, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। डिड यू फाइंड एनी चेंज इन गैल्वेनोमीटर नीडल। कहता है कि जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है जो अभी 0 पे डिटेक्ट कर रही है, तो क्या इसके अंदर कोई चेंज होगा। तो कहता है कि देयर इज मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर से टू राइट। तो जैसे ही आप मैग्नेट को विद नॉर्थ पोल मूव करवाते हो लाइक दिस वन टुवार्ड द कोयल, यू ऑब्जर्व दैट देर इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर टुवार्ड द राइट। तो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो किस तरफ चले जाते हैं बेटा, राइट की तरफ जाती है। पहले ये किधर थी, इस तरफ थी, बट अब वो कहाँ चले गई बेटा, राइट में चले गई, इस तरफ चली गई, आपकी राइट में चली गई है। इट मीन्स उस एंगल से डिफ्लेक्ट कर गई है। तो ओके, तो गैल्वेनोमीटर नीडल इस तरफ आ जाएगी, राइट की तरफ आ जाएगी। तो देर इज मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर से टू राइट। मान लीजिए वो राइट की तरफ आई है। दिस इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कोयल ए बी। तो अगर गैल्वेनोमीटर की जो कोयल है, अगर उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करती है तो वो क्या शो करती है, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या मेजर करता है बेटा, करंट मेजर करता है। तो ये शो करता है कि इस कोयल के अंदर क्या आया बेटा, करंट आया है, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है बेटा उसमें क्या आया बेटा, डिफ्लेक्शन आया है। ओके, तो द डिफ्लेक्शन बिकम जीरो द मोमेंट द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप। कहता है कि जैसे ही मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये जो मैग्नेट मूव कर रही है, बट जैसे ही इस मैग्नेट को स्टॉप कर दे, रेस्ट में लेके आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे आके आपने बिल्कुल रेस्ट में जैसे ही नज़दीक आके मान लीजिए आप मैग्नेट की मोशन को आपने स्टॉप कर दिया, यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल लेके यहीं पर मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया है, मूव नहीं करवा रहे आप, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा, डिफ्लेक्शन नहीं करेगी अब कोई। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर नीडल विल डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी अगर आपने मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया इसके पास। ठीक है, नाउ विदड्रॉल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कोयल। अब देखो बेटा सिचुएशन चेंज कर देते हैं। अब जो नॉर्थ पोल है ना, अब कोयल की तरफ नहीं लेके आते, अब मैं अवे फ्रॉम द कोयल लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, विदड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कोयल। कोयल से दूर लेके जाओ नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल के साथ कोयल से दूर लेके जाइए बेटा मैग्नेट को। तो क्या होगा, नो गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड द लेफ्ट। अब जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है ना, वो डिफ्लेक्शन तो आएगी बट वो लेफ्ट में चले जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगी बेटा। डिफ्लेक्शन विल बी टुवार्ड लेफ्ट चली जाएगी बेटा। ठीक है, तो शोइंग दैट करंट इज नाउ सेटअप इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फर्स्ट। अब ये क्या डिफ्लेक्शन क्या शो करती है कि जो इस कोयल है इसके अंदर करंट तो आया, बट करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटा, अब अपोजिट आ जाएगी टू द फर्स्ट केस। अब क्या कहता है, प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट ए पॉइंट नियर टू द कोयल। वो मैंने पहले बता दिया, अगर अब आप क्या करो, मैग्नेट को मूव ना करो, आप ना लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ, सिर्फ मैग्नेट को नज़दीक रख दो, स्टेशनरी पोजिशन में रख देते हैं अगर, एट ए पॉइंट नियर द कोयल कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टुवार्ड द एंड बी ऑफ द कोयल, वी सी दैट गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट टुवार्ड द राइट व्हेन द कोयल इज मूव टुवार्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो कहते हैं कि प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट ए पॉइंट नियर टू द कोयल कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टुवार्ड द एंड ऑफ द कोयल, वी सी दैट गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। अगर हम यहाँ पर रख दें, सिर्फ स्टेशनरी रख दें, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो वैन द कोयल इज केप्ट स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेट डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर ड्रॉप्स टू जीरो। इसका मतलब अगर स्टेशनरी रख दे मैग्नेट को विद नॉर्थ पोल, तो गैल्वेनोमीटर कहाँ पे आ जाएगा, अब नीडल कहाँ पे आ जाएगी बेटा, जीरो डिफ्लेक्शन पे आ जाएगी। इसका मतलब कोयल इज केप्ट स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से क्या पता लगता है आपको, इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड करते हो बेटा। यहाँ से कंक्लूजन आता है कि अगर आप मैग्नेट को मूव करवाते हो, ठीक है बेटा, और कोयल को स्टेशनरी रखते हो, कोयल तो स्टेशनरी है, मैग्नेट ही मूव कर रही है ना लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, इसका मतलब चेंज मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द कोयल, यही तो होगा। इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट आ गया बेटा, पहले था बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब उल्टा आ गया ना, ये आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मैग्नेट।
तो रिवर्स आ गया बेटा। इसका मतलब अगर करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर सकता है बेटा, करंट भी प्रोड्यूस कर सकता है। रिवर्स भी ट्रू होगा, रिवर्स भी ट्रू होगा, ठीक है। तो यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बेटा। अब कंक्लूजन क्या आएगा ये, व्हेन द कोइल एंड द मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ये तो बताया था मैंने। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्टिविटी दैट मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कोइल प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस विच सेटअप एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द कोइल। तो लिख लेते हैं बेटा, इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्टिविटी दैट मोशन ऑफ मैग्नेट यानी कि मैग्नेट की अगर आप मोशन करवाते हो, क्या कंक्लूजन आया बेटा, मोशन ऑफ मैग्नेट with respect to coil motion of magnet with respect to coil produced an induced potential difference which set up electric current in the circuit। तो क्या बोला बेटा, कहते हैं कि जो मैग्नेट की मोशन है विद रिस्पेक्ट टू कोइल स्टेशनरी रख दी, इट प्रोड्यूस्ड एन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वजह से मूविंग मैग्नेट की वजह से बेटा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या आया भाई, कोइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आया है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या बेटा, सिंपल आप डिफाइन भी कर सकते हो, द प्रोसेस बाय विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूस्ड ए करंट इन द अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप ये कह सकते हो कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द कोइल इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सिंपल अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जान लीजिए, जब भी कभी क्या चेंज होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होए विद रिस्पेक्ट टू कोइल, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे उसमें कोइल के अंदर क्या होगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस होगी और जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, उसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टूडेंट्स। Okay, it is clear that, बड़ा क्लियर है ना। तो if you have any problem you can take your doubt students. Thanks for watching.